So the first thing that we are supposed to understand is जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो एल्जेब्रा में एक्सपांशन की तरह लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनका सर एक्सपेंशन कैसे आया? इनका एक्सपेंशन बेटा टेलर सीरीज, मैक्लैरन सीरीज, ये सारी सीरीज हैं जो हम इंजीनियरिंग में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। पावर सीरीज जिसको बोला जाता है, पावर सीरीज, और उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, उसकी मदद से हम हर एक एक्सप्रेशन का एल्जेब्राइक फॉर्म में एक्सपांशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे अभी जो करंटली 12th ग्रेड के स्कोप में है वो क्या है, हमें सिर्फ सीरीज याद रखनी है कि इसका एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है। और ये सीरीज हमें इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि आगे चल के जब हम बहुत सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे तो उनमें हम डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली सीरीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है e रेज़ टू x का एक्सपेंशन। तो e रेज़ टू x को जब मैं अलजेब्रा में एक्सपैंड करता हूँ तो दैट इज 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, इन्फिनिट तक जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट e रेज़ टू माइनस x का एक्सपेंशन, इसमें से हम डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे, x की जगह माइनस x सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो जो ऑड वाले टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे, इवन वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। नेक्स्ट a रेज़ टू x है, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है a रेज़ टू x का एक्सपेंशन क्या होगा, वो भी हम इसमें से ही डिराइव करेंगे, ठीक है। तो a रेज़ टू x को हम e रेज़ टू x ln लिख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। a रेज़ टू log ऑफ n बेस a को n लिखा जा सकता है। वैसे ही e रेज़ टू ln ऑफ a रेज़ टू द पावर ऑफ x, इसको हम a रेज़ टू x लिख सकते हैं। अब ये x बाहर आ गया तो ये एक्चुअली बन गया e रेज़ टू x ln, ठीक है। जब लॉग हम पढ़ रहे थे लास्ट ईयर तो ब्रह्मास्त्र करके मैंने आपको बोला था। तो जब भी अगर हमारे पास a रेज़ टू x है, b रेज़ टू x है, c रेज़ टू x है और इन्हें हमें क्लब करना है तो हम क्या करते हैं, सबको e की पावर में लिखते हैं। तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक्सपेंशंस आप लिख लीजिए। सर यस बेटा। सर आपने बोला था ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की और प्रैक्टिस करवाओगे? हाँ, और प्रैक्टिस तो करेंगे ही। अभी हम नेक्स्ट वीक भी प्रॉब्ली होगा तो लिमिट्स ही क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है ना। बट आई वांट फर्स्ट की थ्योरी कंप्लीट कर ली जाए, क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है ना। बट फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी देखना है, जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग 4 लेक्चर्स है, बट हम ऑलरेडी 6 से 7 लेक्चर ले चुके हैं। 2 लेक्चर तो हमारे पहले बेसिक लिमिट्स में ही गए, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम का कंसर्न, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, वरना वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रॉब्ली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर होगा तो विल पुट क्लासेस एंड विल बी डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे और भी, ठीक है। आई थिंक ये लिख लिया सबने। सर 2 मिनट। सर जो वो मॉड्यूल में स्टैंडर्ड लिमिट लिखा हुआ है वो क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा लिमिट का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म? सर नहीं मतलब ड्रिल में ऐसा लिखा हुआ था लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड। देखते हैं ना। अब इसके बाद e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है ना। 1 प्लस ln x अपॉन x, ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x वाला एक फॉर्म है, ठीक है ना। 1 को जाता है। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो यहीं से हम डिराइव करने वाले हैं। सर हो गए। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप ऑफ एक्सपेंशंस आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आप सिर्फ एक ही याद रखोगे, आपको मैं काम दे रहा हूँ याद रखने के लिए, क्या, e की पावर x, वो क्या होगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। नेक्स्ट सेकंड जो हमें याद रखना है वो अब याद रखना है
इनका, ठीक है ना। अब इनको कैसे याद रखोगे, साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो जो भी x की पावर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर वो सारी ऑड पावर्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलते हैं, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हो x माइनस 1 नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो साइन में अगर x की जगह मैं 0 डाल दूं, अगर मान लो 1 से शुरू होता, हम मान लेते हैं 1 माइनस या 1 प्लस x समथिंग होता, तो x की जगह 0 डालता तो आंसर 1 मिलता ना, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन 0 पे तो 0 होता है, मतलब इसकी जो एक्सपेंशन है उसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, साइन एक ऑड फंक्शन है, तो जब मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं तो ऑड नेगेटिव वैल्यू सीधी सीधी सब में से बाहर आ जाए, वो कब होगी, जब सारे ऑड पावर वाले टर्म्स प्रेजेंट हो। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, अब साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। दिस इज वे आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर। निकलता कैसे वो तो प्योरली अलग मैथमेटिक्स है उसमें, ठीक है ना। हम पावर सीरीज को स्टडी करते हैं, उसमें से फिर हम डिफरेंशिएट करके सारे कोएफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सारे कोएफिशिएंट आए हैं हमारे पास, ये साइन को 3 बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर आपको याद हो, हमने डिफरेंशिएशन में एडवांस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जैसे ऐसा कुछ होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ऐसे कुछ था आपके पास, ठीक है ना। फिर आप क्या करते थे, आपको ये जैसे मान लो a है, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया मान लो a0, ये a1, ये a2 और ये a3, ये सारा हो गया। अब आपको जब ये निकालना होता था, देखो ध्यान से समझना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ठीक है ना, गोज ऑन लाइक दिस। तो जब आपको a0 निकालना होता था तो a0 क्या होता था, f ऑफ 0, सही है। फिर हाँ a1 क्या होता था, f डैश इवैल्यूएटेड एट 0। फिर a2 क्या होता था, f डबल डैश 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, याद है, सर। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि मान लो साइन एक्स है, तो साइन एक्स को मैं किसी भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो निकालने के लिए मुझे a0 a1 a2 a3 ये सब निकालना है। तो a0 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा f0 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, f डैश 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यही से साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर निकालना है तो यही से डायरेक्ट साइन का एक्स का एक्सपेंशन आपका निकलना, ठीक है ना। a2 निकालना है तो वो f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो तो a2 अपॉन 0। 2 फैक्टोरियल वहाँ पे क्यों आया? अली असगर यार, तुम एमओडी तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं क्या, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा ना यार, इधर 2a2 आ जाएगा ना, ये 2a2 x, फिर डिफरेंशिएट किया तो 2a2 आ जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a3 x स्क्वायर आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करने पे 6a3 x आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करने पे 6a3 आ जाएगा। 6a3 क्या डिनोट करता है, 3 फैक्टोरियल। हाँ सर। हाँ सर, कोई मतलब नहीं है, अरे जब तक तुमको चीजें याद नहीं है कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुमको बोलता हूँ बार बार। ये तुमने तो पूछ लिया, बाकी किसी को तो हवा भी नहीं लगा हुआ क्या बता रहा है, ठीक है ना। सर डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस वाले आपने कॉन्सेप्ट करवाए थे, वो था ना, वो है ना। हाँ बिल्कुल, एडवांस कॉन्सेप्ट में जब हम एमओडी पढ़ रहे थे तो कोएफिशिएंट ढूंढते थे, ठीक है ना। हाँ तो मैंने आपको उसमें बताया था एफ एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे एन, एक ही बार इनका अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। फिर सीरीज उल्टी करके लिखवाई थी, 1 अपॉन एक्स करके लिखवाई थी, सारे कोएफिशिएंट ढूंढे थे हम, है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन आता है, बट दिस इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस इज दिस, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन याद रख लो, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, इवन पावर्स प्रेजेंट होगी, एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 6/6, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब tan x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 2x की पावर 5/15 एंड फर्दर। अब फर्दर वाले जो टर्म सर आपने वो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो पैटर्न बन रहा है, आगे इसके क्या बनेगा, तो इसके आगे वाला आप निकाल सकते हो लेकिन कहीं काम आता नहीं है। जो जेई तक में क्वेश्चन आज तक आया है वो डिग्री 3 तक आया है, ज्यादा से ज्यादा 5 तक आएगा, उसके बाद आपको काम खत्म हो जाएगा ना, 5 तक में आपके पास क्वेश्चन आएगा, इससे आगे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो। नेक्स्ट, तीनों लिख लें आप, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का कैसे एक्सपेंशन आता है मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। बट डोंट रिलाई कि मैं निकालूंगा बैठ के एग्जाम में, ऐसा मत करना, सिंपल सिंपल फटाफट कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ln ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, आप ln 1 माइनस एक्स का याद रखोगे, बाकी सारे उसमें से नीचे वाला हम उसमें से निकालेंगे। तो ln 1 माइनस एक्स का खासियत क्या है एक्सपेंशन का, सारे टर्म्स नेगेटिव होते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस एक्स 4 बाई 4, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है, सर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप x की जगह 0 डाल दें तो ln 1 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, ठीक है, सही है साहिल? सर 2 मिनट खाली पीछे वाली स्लाइड लिखनी बाकी है लिख लिख। बस। सर हो गया। नेक्स्ट ln 1 प्लस एक्स में क्या करोगे, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे, माइनस इसमें x की जगह माइनस एक्स। तो आपके पास सीरीज का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। हाँ सर। नेक्स्ट जो लास्ट एक आपको याद रखना है वो tan इनवर्स x का है, ठीक है। tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, x की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 एंड इट गोस ऑन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिग्री 3 डिग्री 4 तक आपका काम हो जाएगा, इसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहली लिमिट्स हम पढ़ते हैं जिनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो सबसे पहला जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको हम समझ रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। तो ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। ये हमने कैसे निकाला, तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या लिखा है अभी देखो आपने, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर इफेक्टिव डिग्री x आ जाएगा, 0 पे अप्रोच कर रहा है, नीचे भी x आ जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट सेकंड ले लेते हैं, सेकंड वाले का एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स एल एन ए प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड वेरी गुड, 1 प्लस एक्स एल एन ए प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 फैक्टोरियल, और ये सब चलता हो जाएगा, माइनस ठीक है ना। और लास्ट में एक माइनस 1 आ जाएगा और डिवाइड बाय x आ जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, x ln a इज द इफेक्टिव ओवर देयर, तो आ जाएगा ln ऑफ, ठीक है। हाँ सर। सेकंड भी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड, सो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये स्टैंडर्ड है जिसको आपको याद रखना है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इनका प्रूफ मैंने यहाँ दे दिया है, इनको याद रखना है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, अब 1। ये कैसे आएगा देखो, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड इट गोज ऑन, ठीक है ना। और नीचे भी x है, तो इफेक्टिव डिग्री क्या है, x और x 1 आ जाएगा, सही है, ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो ये 3 रिजल्ट याद रख लें आप, बहुत सर 2 काम मिनट आएंगे। लिखना बाकी। लिख लो, तीनों के तीनों डिराइव कर लो, तीनों के तीनों लिख डालो। सर वो लास्ट वाला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल, इफेक्टिव डिग्री x आ जाएगी ना उसमें पूछा। हाँ सर, आगे आगे। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड का आपने डेरिवेशन भी कर लिया है। सर हो गया। नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन।
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 e की पावर x माइनस टू x माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो पहले आप इंडिटरमिनेट फॉर्म देखोगे कौन सा है। तो x की वैल्यू जब आपने 2 सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे तो क्या हो गया, e की पावर 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, e की पावर 0 माइनस वन अपॉन 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म है। पहले तो अंडरस्टैंड करो किसका फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। तो हमने स्टैंडर्ड लिमिट में क्या पढ़ा, e रेज टू समथिंग माइनस वन अपॉन दैट थिंग व्हेन लिमिट दैट थिंग अप्रोचेस टू 0 इज 1। इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1 आ 1 जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, 2 रेज टू x माइनस वन अपॉन 2 अपॉन x होना चाहिए। इधर 2 की पावर x माइनस वन अपॉन 2 की पावर x माइनस वन अपॉन x होना चाहिए। दिस शुड बी x। यस सर ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ln2 1 अपॉन 2 ln 2। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln 2। चलिए आगे चलते हैं। सर रुको 2 मिनट। सर सेकंड वाला फिर से बताओ। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स वाला, हाँ नोटबुक में लिखा होगा आपने अभी, एक ही जगह पे 2 रख दें आप। ठीक है साहिल, हाँ सर समझ आ रहा है। हाँ सर चलें नेक्स्ट, हाँ सर e रेज टू साइन x माइनस वन अपॉन टेन एक्स लिखा है। तो मुझे क्या पता है, e रेज टू समथिंग, वो समथिंग कहाँ को जाना चाहिए, 0 को। सर cos x आंसर इसको 10 को क्या लिख सकते हो, साइन x अपॉन कॉस x, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, बाय 1 मतलब -1 आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, -1। -1 आ जाएगा। सही है ना, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो e की पावर x माइनस e की पावर 3 लिखा है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, e की पावर 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बचेगा क्या, e की पावर x माइनस 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 लिख सकता हूँ इसको भी। तो ये वाला टर्म किसको चला जाएगा, 1 को चला जाएगा। 3 पुट करने पे e रेज टू समथिंग माइनस वन अपॉन दैट थिंग एंड दैट थिंग अप्रोचेस टू 0। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है 0 को जानी चाहिए, डिनोमिनेटर 0 को जाना चाहिए। बार बार याद रखो, e रेज टू समथिंग माइनस वन अपॉन दैट थिंग। अब होता क्या है, दैट थिंग अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, और सर इधर हमारा लिमिट तो x टेंड्स टू 3 है ना। ऊपर भी तो एक्सटेंड टू पाई था। हाँ सर इसलिए तो दोनों में डाउट है। अरे क्यों डाउट, क्यों है तुमको, तुम ऐसा लिख दो ना, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख दो आप, हाँ ठीक है सर। और पाई माइनस एक्स को 0 पे अप्रोच करवाओ ना आप। हाँ सर सिमिलरली x माइनस 3 को t ले लो तो t अप्रोच टू 0 हो जाएगा, हाँ सर है ना, और स्टेप्स अंडरस्टूड हो जाएंगे उसमें। तो हाँ e सर क्यूब बाई 6 हो जाएगा। सही है, हाँ सर नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी हम लोग याद कर लेते हैं, आगे सीखे इससे पहले अभी सिखा देता हूँ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या है भाई, e रेज टू द पावर ऑफ समथिंग माइनस वन लिमिट दैट थिंग अप्रोचेस टू 0। इसको क्या लिख सकते हो शॉर्टकट से, लिमिट दैट थिंग अप्रोचेस टू 0 दैट थिंग। सही है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि लिमिट अगर लिखा है x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस वन, इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डायरेक्टली x लिखा जा सकता है। पता चला कैसे, हाँ सर ये हमने शॉर्टकट में डिस्कस करा था। x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये तो वैल्यू 1 को चली गई, डायरेक्टली x बन गया शॉर्टकट से। सही है, हाँ सर सिमिलरली अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, e की पावर में sin x माइनस वन लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो शॉर्टकट से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin साइन x। सही है ना, हाँ सर चलिए तो ये एक शॉर्टकट है आपके लिए, शॉर्टकट इसको याद रखें आप, दिस इज शॉर्टकट व्हिच कैन बी यूज्ड। ओके हाँ सर नेक्स्ट,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हमने ln में क्या पढ़ रखा है, X ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इज 1। तो 1 प्लस समथिंग दैट थिंग शुड अप्रोच टू 0। इसका हम एक और एक्सटेंशन लिख दो, आप ये भी एक स्टेप लिखो, लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस दैट थिंग अपॉन दैट थिंग। ठीक है ना, सही है। तो अब इसको हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता हूँ मैं, हाँ सर। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ही, हम्म, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 पे अप्रोच करने पे ये चीज कहाँ को जा रही है, 0 को जा रही है, ये कहाँ को जा रहा है, 0 0 को जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ln of 1 plus something upon that thing when that thing approaches to 0 is 1। सही है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सबको समझ आ रहा है, जय समझ आ रहा है, यस सर। सब पता चल रहा है। हाँ सर। नेक्स्ट अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। log ऑफ x प्लस 1 बाय बेस में a है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस चेन थ्योरम से पहले ln में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ln ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन ln ऑफ a हो जाएगा और x इधर है, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, 1 बाय ln a विच इज log ऑफ e बेस a। नोट कर लो इसको, सही है, श्योर, सर 1 मिनट। लिख लो। सर वो 1 इंटू 1/x, नहीं सर, हाँ 1/ln। सर आपने ये कैसे, मतलब ln में कैसे कन्वर्ट किया? ये होता है ना log ऑफ a बेस b, क्या होता है, ln a बाय ln b होता है ना। हाँ हाँ ठीक है। चले आगे। हाँ सर। नेक्स्ट ln ऑफ cos x अपॉन sin 3x sin इनवर्स 2x। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, +1 -1। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस cos x माइनस 1, नीचे तो sin 3x एज इट इज रखा, sin इनवर्स 2x एज इट इज रखा। जब अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करूंगा मैं, तो 1 प्लस समथिंग है ना अपॉन दैट थिंग, है ना, वही होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये चीज समझो कि जैसे यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं होता तो एक्स, तो ये कन्वर्ट किस में हुआ था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 में हुआ था, तो इसने मुझे आइडिया दिया कि नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, ताकि ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन दैट थिंग 1 को अप्रोच करे। अगर नीचे नहीं होता तो सेम तरीके से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है, ln ऑफ cos x है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस cos x माइनस 1 में, आर्ग्यूमेंट को ln के, तो इसने मुझे क्या हिंट दिया कि cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन दैट थिंग विल अप्रोच टू 1 इफ दैट थिंग इज अप्रोचिंग टू 0। तो इसके अंदर वाली जो चीज है वो कहाँ को जा रही है, 0 को जा रही है। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो गया आपके पास, cos x माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 3x साइन इनवर्स 2x। सही है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, cos x माइनस 1,
तो आपको याद होना चाहिए 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो क्या हो रहा है। 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना। हाँ ठीक है ना, आप लिमिट अभी मत डालो ना, आप लिमिट मत डालो, रहने दो 3 टर्म, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक साथ ही करेंगे, ठीक है ना। मतलब सर साइन 3x को 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2x को 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, cos x माइनस 1 को, देखो इसमें Cos x। अब ज्यादा टर्म लिख के कंफ्यूजन क्रिएट करना है कर सकते हो, शॉर्टकट से करो, मेरा मानना है फटाफट आंसर आ जाएगा। cos x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 3x से रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्टकट से 2x से रिप्लेस हो जाएगा, खट खट आंसर आ जाएगा -1/12, ठीक है। करना चाहो तो 3x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, cos x माइनस 1 को -2 साइन स्क्वायर x/2 लिख लो, फिर x²/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कर लेना सब, ठीक है। चलें आगे, हाँ सर। सर 1 मिनट। कर लो। तो इससे आपको ln में शॉर्टकट क्या सीखने मिला वो भी लिखो। सो इफ देयर इज लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस समथिंग, अब यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट क्या लिख रहे हैं, शॉर्टकट लिख लो जो कि हम यूज करते हैं बार बार। शॉर्टकट क्या बोल रहा है, जब लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0 है और ln ऑफ 1 प्लस समथिंग दिया है तो उसको डायरेक्टली लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0 में समथिंग से लिख सकते हो, ठीक है ना। इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स को डायरेक्टली लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, ठीक है। हल्के फुल्के क्वेश्चन करने के लिए ओरली निकाल सकते हो इसका आंसर, ठीक है ना, सही है। हाँ सर। नेक्स्ट, अब अगर इसकी जगह ये शॉर्टकट 1 हो गया, अब शॉर्टकट नंबर 2 में आते हैं। लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 1 ln ऑफ समथिंग लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो शॉर्टकट से आप, लिमिट x टेंड्स टू 0x। लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0 क्या लिख सकते हो, समथिंग -1, क्या लिख सकते हो, समथिंग -1 लिख सकते हो। ये कैसे बोला मैंने, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ cos x, जैसे यहाँ पे था तो उसको आपने क्या किया, +1 -1 किया ना, तो ये क्या लिखा गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x -1। समझ आ गया, सबको क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सर 1 Next. मिनट। हाँ लिख लो पूरा। सर यस बेटा, सर ये क्वेश्चन 2 का इन्फिनिटी आंसर। क्वेश्चन 2 का सर नहीं क्यों, सिंपली का हो जाएगा ना, बहुत आसान है तो। सर यस क्वेश्चन, सर वो लिमिट, हाँ सर आ गया समझ आ गया पूरा आ गया। देखो इसको तुम आप चाहो तो जनरलाइज ऐसे करो, एक और लिख लो शॉर्टकट में अगर लिखना है, कभी अगर लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ f ऑफ x, अब ये जो फंक्शन है ये 1 की तरफ जा रहा है x पे, तो ये डायरेक्टली लिखा जाएगा fx -1, ठीक है ना। fx -1 कोई भी फंक्शन होगा -1 हो जाएगा, क्यों 1 प्लस fx -1 लिखेंगे तो शॉर्टकट से सीधा fx -1 आ जाएगा ना। हाँ सर। और अगर यही शॉर्टकट को मुझे फर्स्ट वाले को लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस fx वेयर fx इज अप्रोचिंग टू 0, तो आंसर सीधा सीधा fx आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अभी अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, बस अब नोट कर लो इसको। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, देखो ln x -1 लिखा है, पहले तो चेक करो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ln ऑफ x बाई e लिख सकते हो, x² - e² लिख सकते हो,
साहिल हाँ सर। नेक्स्ट, अब मैंने बताया फंक्शन जब 1 को जाता है तो एफ एक्स माइनस वन लिखते हैं शॉर्टकट, एक्स बाई ई माइनस वन, एक्स माइनस ई एक्स प्लस ई, हाँ सर। कट जाएगा ना, 1/2 ई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स माइनस ई फैक्टर कट जाएगा, एक ई नीचे आ जाएगा और वो x इज इक्वल टू ई पे 2e हो जाएगा, तो 2e इंटू ई आ जाएगा। सही है, एक स्टेप और लिख दो आप, x माइनस ई बाई ई, एक्स माइनस ई एक्स प्लस, ये कटेगा इसके साथ तो ये 1/2 ई स्क्वायर दे देगा। सही है, हाँ सर। चले आगे। हाँ सर। सर मैंने किया तो मेरा ऐसा रहा x माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। कैसे किया बताओ ना, मैं बताऊं क्या गलत किया, बोलो क्या किया आपने। तो मैंने +1 -1 वाला ही किया। किस में प्लस वन माइनस इसमें किया, हाँ। इसमें क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 + x माइनस टू 1 प्लस x एक्स माइनस। माइनस टू, अरे ये x माइनस वन आर्ग्यूमेंट में नहीं है, अरे यार हाँ ठीक है ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट में होता तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनता ना बेटा। आप ये देखो ln ऑफ x माइनस वन आर्ग्यूमेंट में ही नहीं है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा फिर तो। हाँ सर। सही है ना, हाँ सर। नेक्स्ट इसको उठा लेते हैं। करो इसको फटाफट फटाफट। चलो तो क्या करेंगे पहले, सर e रेज़ टू sin x कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल 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 सही किया आपने। क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर sin x टेकन आउट कॉमन, लेफ्ट ओवर वुड बी e रेज़ टू sec x -1। e raised to the power of sec x minus 1। ठीक है ना, अब और क्या बचेगा नीचे, सर नीचे पूरा क्या बच रहा है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना, एक सेकंड, इसमें सीक नहीं बचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ हुआ देखो, पता कैसे चला, ये वाली चीज 0 को जा रही थी, सॉरी, तो पूरा आपका एक्सप्रेशन जो है ये 1 को जा रहा था, ये वाला एक्सप्रेशन भी 1 को जा रहा था, तो 1 - 1 0 बन रहा था। अब अपन ने जो लिखा था उसमें क्या किया, साइन बाहर निकाल दिया, तो सीक -1 लिखा, साइन ई रेज़ टू सीक -1। अब ये तो e -1 दे रहा है और ये तो 1 दे रहा है, तो ये कभी 0 को जा ही नहीं रहा है, मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों हुई, a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस a रेज़ टू द पावर ऑफ n लिखा होता है, जब a की पावर n अगर आप कॉमन निकालते हो तो a की पावर m माइनस n आता है और यहाँ पे -1 आता है। ठीक है ना, तो अगर आपने e की पावर sin x बाहर निकाला, क्या e की पावर sin x बाहर निकाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, e रेज़ टू द पावर ऑफ tan x माइनस sin x -1। सही है, हाँ सर। अब शॉर्टकट से करेंगे फटाफट फटाफट, देखना ठीक है ना, लाइटनिंग स्पीड से। e की पावर समथिंग गोज टू 1, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, e रेज़ टू समथिंग व्हेन दैट थिंग अप्रोचेस टू 0, तो डायरेक्टली लिख सकते हो tan x माइनस sin x। ठीक है, नेक्स्ट नीचे e की पावर समथिंग -1, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 2x, अरे e रेज़ टू समथिंग -1 अपॉन दैट थिंग हो जाएगा ना सीधा सीधा। अरे पन्ने पलटा लो ना, एक पन्ना पलटा लो,
ठीक है ना, एक पन्ना पलटा लो, हाँ सर, हाँ ठीक है। ठीक है ना। tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट ही लिखा जाता है, तो एक 2x आ गया, एक 3x आ गया, सही है। हाँ सर, अब tan x माइनस sin x को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो sin x एक कॉमन आ जाएगा बाहर, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन cos x, सही है। और ये कितना आ जाएगा 2 2 4 4 3 12 x क्यूब आ जाएगा, सही है। हाँ x सर, अगर 0 को अप्रोच करता है तो cos 1 को अप्रोच करेगा। सर ये साइन को कॉमन लेके क्या करा? साइन को कॉमन लेके cos का एलसीएम ले लिया बेटा, tan sin बाय cos होता है ना, साइन कॉमन ले लिया 1 बाय cos माइनस 1, तो 1 माइनस cos बाय cos, सही है। हाँ सर, अब 1 माइनस cos को एक्चुअली क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये x लिखा जा सकता है, तो क्यूब कट गया, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 24। नोट कर लो इसको। सर पर हम लिमिट डालने के बाद एक और बार लिमिट क्यों डाल रहे हैं? नहीं डाल रहा हूँ बेटा, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो लिखते जाओ ना, कोई लिमिट नहीं डाल रहे हैं हम, सारा लास्ट में एक साथ डाल रहे हैं। तुम इधर लिखते जाओ, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई। सर ये cos x कहाँ से चला गया वो समझ नहीं पड़ी। cos x कहाँ से, कैसे, दो पन्ने पलटा लो ना। जब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का शॉर्टकट लिखवाया था तो लिखवाया 1 माइनस cos x को x स्क्वायर बाय 2 से लिख सकते हो आप। सर इसके बाद इसके बाद क्या है, इसके बाद जादू है, ये 1 को चला जाएगा, 1 को चला जाएगा, 1 को चला जाएगा, सर x आपने x लिमिट पुट की ना, एक साथ गई ना, सब एक साथ पुट की ना, x x x एक साथ ऊपर x क्यूब के साथ कटा ना। हाँ सर, सर वो sin x का x कैसे हो गया? बेटा दो पन्ने पलटा लो, sin x बाय x होता है 1, और sin x x से रिप्लेस होता है। अलियसगर बहुत थिन लाइन है, जो शॉर्टकट नहीं यूज करना है ना, जहाँ उसको जो बाइफर्केट करती चीज वो बहुत थिन लाइन है, ठीक है ना। इतनी थिन लाइन है, जैसे सीता ने अगर वो रेखा क्रॉस कर ली तो कैसे उसका हरण हो गया ना, वैसे बहुत ही पतली सी लाइन है, थोड़ा सा तुम लाइन के उस तरफ चले गए आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सतर्क होकर रहना, बिल्कुल ही अलर्ट कि कहाँ पे मैं क्या शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता। सर बताइए यस बेटा। हाँ सर आ गया। शॉर्टकट का मतलब ही ये है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, कब कर सकते हैं, जब सब में एक साथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, सब में एक साथ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो मैं तुमको एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ कि भाई इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। आप सबको एक साथ कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चीजें सादी एक साथ दिखने लगेंगी, 10-10 चीजें, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो तो आप करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या होगा बेटा, tan x माइनस साइन एक्स है, तो उससे तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट का फिर रोल खत्म हो जाएगा ना, फिर शॉर्टकट का महत्व खत्म हो जाएगा, हाँ सर, ठीक है। लेकिन फंस जाओगे तो लिख के ले लो मेरे से, ठीक है ना। हाँ सर, क्वेश्चन में नहीं करना होगा उसमें तुम कर लो। सर तो वो अवॉइड कैसे करूँ? वही तो, सीता खुद को नहीं रोक पाई, आप क्या रोकेंगे। सर फिर शॉर्टकट यूज करना है या नहीं करना है? अरे करना हमारी है। सामान की खुद जिम्मेदार है, करना है शॉर्टकट यूज, लेकिन दिमाग से यूज करना है, दिमाग खोल के, ठीक है ना। सीधा खट 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 करते जाओगे आंसर, लेकिन देखो जब शॉर्टकट यूज करोगे कुछ अटपटा फील हो जाएगा कि हाँ यार ये अटपटा हो रहा है, तब मत करना, ठीक है ना। आंसर इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, आंसर 0 आ जाए, तो थोड़ा एक बार खुद को क्वेश्चन करना, अरे सही किया कि नहीं किया, ठीक है ना। चले आगे। सर 1 Next. मिनट नोट करना बाकी है। अरे तो तुम मेरे साथ गप्पे क्यों लड़ा रहे हो, करो ना नोट, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, कर लो खुद लास्ट से हो टाइम जाएगा। कर दो। अब लाइफ स्लाइड वाली गायब हो गई बेटा, वापस से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अरे हो जाएगा तुमसे, रियस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सर तो ठीक। फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो बेसिक तो आना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट, fx is a function such that limit x approaches to 0, fx by x is 1, then limit x approaches to 0, x 1 plus a cos x minus b sin x upon fx whole cube is 1, then find the value of a and b। a और b की वैल्यूज आप बताएं क्या होंगे।
मुर्गा समझ आ गया, ठीक है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले ये वाली चीज हमें क्या बताती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इज 1। इसका मतलब क्या है, जहां जहां पे एफ एक्स लिखा है वो बिल्कुल प्यार से एक्स क्यूब से रिप्लेस हो जाएगा शॉर्टकट से, ठीक है? जिनको सर ऐसे समझ सकते हैं कि एफ एक्स साइन एक्स से वैसा कुछ? नहीं, सवारी सामान के खुद जिम्मेदार, आप समझ सकते हैं, बट फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रखें। हमें जो दिया है हमें तो उसी के हिसाब से चलना है। आप एफ एक्स बाई एक्स क्यूब कर दो और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट से ये 1 हो जाएगा, मतलब नीचे प्योरली एक्स क्यूब बच जाएगा। ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं करता, शॉर्टकट से एक्स क्यूब भी मैं लिख सकता था, ठीक है ना? तो अली असगर बोलते सर आपने एक बार तो लिमिट डाल दी फिर डाल रहे हो। बेटा नहीं डाल रहे हैं, उसको बचा के रखा है, लास्ट में तुम डाल देना, ठीक है ना? बट तुमको चीजें दिखी इसीलिए मैं अभी डाल के बता रहा हूँ कि नीचे क्यूबिक है, मतलब ऊपर अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो जब ये एक्सपेंशन से चीजें खुलेंगी, when these things will open with expansion they should have effective degree as x cube only, तभी लिमिट आएगा, नहीं तो x स्क्वायर होगा तो लिमिट का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? चलें तो लिख लेते हैं एक्सपेंशन को, लेट्स राइट एक्सपेंशन। अली असगर बताओ एक्सपेंशन क्या होता है? चलो 1 प्लस, इसको खोल के लिख देते हैं, 1 प्लस ए एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल। अरे जबरदस्त, वाह, प्लस x4/4 फैक्टोरियल चलता हो जाएगा। ज्यादा स्टोरी लिखनी नहीं है, क्यूबिक हमारे को काम है, इसके आगे का कोई काम नहीं है। माइनस बी साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? टिप ऑफ द टंग पे याद रख लें इसको आप। अपॉन नीचे इफेक्टिव एक्स क्यूब है, इफेक्टिव एक्स क्यूब है, ठीक है? नेक्स्ट, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आएगा? कंबाइन करना शुरू करो। याद है हमने जिसमें कोएफिशिएंट्स ढूंढते थे वो वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, उसी तरीके से आपको कंबाइन करना है। तो ये क्या लिखा है? 1 माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए, अच्छा, थोड़ा सा इसको रीराइट करना पड़ेगा। जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो और भी टर्म्स आ रहे हैं, देखो x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, और हायर ऑर्डर टर्म्स है जो कोई काम की नहीं है, माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, और हायर ऑर्डर टर्म्स है जो काम की नहीं है। तो पता क्या चला यहाँ से? ax में x कहाँ से आया? ये देखो ना यार, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा हाँ हाँ। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, x के कॉमन टर्म्स को मैं कंबाइन करता हूँ, तो x के जो कॉमन वाले हैं वो सब बाहर ले लिए, तो पता क्या चला? 1 प्लस ए माइनस बी 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरा माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6, तो b बाई 6 माइनस ऑफ ए बाई 2 कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। क्यों? यही लिमिट की वैल्यू होगी, है ना? सर वो 1 प्लस ए माइनस बी 0 क्यों होना चाहिए? बेटा अगर x प्रेजेंट होगा तो ऊपर x डिग्री हो गई, नीचे x क्यूब हो गई, तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना आंसर। भूल गए क्या? x अप्रोचेस टू 0 लिमिट एग्जिस्ट, यही तो डाउट पूछा था सर। है ना? ऊपर और नीचे का डिग्री सेम होना चाहिए, तभी तो कट के आंसर कुछ मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला? साहिल कहाँ जाके है तुम, सच बताना। b माइनस ए का आंसर 1 आ गया, ठीक है ना? b माइनस ए का आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हैं अपन? दूसरी इक्वेशन है 2b माइनस 3a इज इक्वल टू 6। बस a भी निकाल लोगे ना यहाँ से मेरे लिए? निकाल लो फटाफट और बता दो क्या रहा है आंसर। सर वो हाँ बोलो। सर कुछ नहीं, वो पूछा था कि b बाई 6 माइनस a बाई 2 1 जैसा, लेकिन फिर ऊपर देखा क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू दी हुई है आपको, दिस वैल्यू इज 1, ठीक है? जल्दी जल्दी निकाल लो a b का वैल्यू। सर a1 सर वो b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 6 आना चाहिए ना? क्या आना चाहिए? 6 b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 6 आना चाहिए ना? b माइनस, ओ हो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बनना चाहिए 3 से इधर, ये नहीं आएगा। b माइनस 3a इज इक्वल टू 6 आएगा, सही है, बिल्कुल ठीक है।
बी का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, a+1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू 5, यही आ रहा है क्या, a इक्वल टू -5/2 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? साहिल क्या कर रहे हो तुम, हाँ सर। निकालो ना आंसर। सर हाँ कर रहा हूँ। हाँ क्या कर रहा हूँ, सपने देख रहे हो क्या चालू क्लास में? नहीं सर सर। b -3/2 आया है, b माइनस -3/2। -3/2 आ रहा है बी का वैल्यू, हाँ सर, ठीक और a का -5/2। है, ओके करेक्ट। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है, a का -5/2 आ रहा है। ए का आ रहा है -5/2, बी का आ रहा है 3/2, सही है। 2 मिनट पीछे करो। -3/2 आ रहा है। सर -3/2 आ रहा है। क्या रहा है, -3/2 आ रहा है। हाँ सर, एक रिलेशन क्या रहा था अपने पास, a एक - b इक्वेशन = b 1। - a = 1 और एक इक्वेशन b - 3a = 6। हाँ तो क्या -3/2 आ रहा है, हाँ सर। चेंज कर लेते हैं इसको, -3/2 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बस इसके बाद के क्वेश्चंस हम इसको भी लिख लो, चलो सर यार मैं बाद में करवाऊंगा प्रैक्टिस, आपको तो करवा सर देंगे। सर वो जो इक्वेशन बनना था उसमें 1 + a - b था कि 1 - a + b था = 0? देख लो ना यार एक बार आप लोग, यहाँ से एक बन 1 रहा है x, एक बन रहा है ax, हाँ सर, हाँ हो गया हो गया हो गया। 1 + a - b था, हाँ सर 1 देख + a - b। सर संडे की टेस्ट में किधर तक आएगा? पूरा लिमिट करना है, पूरा पूरा सर साहिल। सर मैं पूछ रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। सर वो क्वेश्चन तो लिख दें। अरे करवाऊंगा मैं उसको बाद में, अभी रुको। ठीक है सारे सर। क्वेश्चंस कल मैं पूरे क्वेश्चंस आपको ही करवाता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन, 2 घंटे का क्लास सिर्फ क्वेश्चंस, हाँ सर। लिमिट आप मेरे पे छोड़ दें, ठीक है ना। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 1⁻∞ का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं है क्या ये चीज, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो उसमें हम जब डिफरेंशिएशन भी पढ़ते थे तो क्या करते थे, लॉग ले लेते थे, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज नाउ, जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + x⁻1/x को ढूंढो आप। तो पहले आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लिया, पता चला 0 डालने पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, तो ये नेट एक्सप्रेशन 1 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 1⁻∞ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। बच्चों को बहुत डाउट होता है सर 1⁻∞, तो बेटा 1⁻∞ तो हमेशा 1 होता है, लेकिन जब अप्रोचिंग 1 होगा तब इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1⁻∞ तो 1 ही होता है। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मान लेता हूँ ये वैल्यू y के बराबर है और दोनों साइड में ln ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, ln ले लेता हूँ, तो ln ऑफ y कितना हो जाएगा, ln ऑफ X। 1 + x/x, सही है। हाँ सर। अब इसकी लिमिट तो सॉल्व कर सकते हो ना आप, ये क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी, क्या होगी, 1। 1 हो जाएगी। अब ये ln y मतलब क्या है, log ऑफ y/e लिखा है, तो y क्या आ जाएगा इधर से, e इधर चला जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, सही है। हाँ सर। तो 1 + x⁻1/x की वैल्यू क्या होती है, e होती है, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। निकाला कैसे हमने इसको, तो मैंने आपको बता दिया। सर ये वापस बताओ। पूजन हमने क्या करा, देखो फिर से मैं समझाता हूँ, व्हाट डिड वी डू, इसका वैल्यू मान लिया हमने y के बराबर है, ठीक है ना, हाँ सर। दोनों साइड ln ले लिया, तो ln हाँ सर। ऑफ 1 + x⁻1/x था और ये इधर ln y बन गया। अब 1 + x तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x ln ऑफ 1 + x इज इक्वल टू ln y। अब ये तो अभी हम ताज़ा ताज़ा पढ़ के हैं, 1 के बराबर होता है, 1 ln y के बराबर हो गया, तो y क्या आ गया, e के बराबर आ गया, तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू e है, ठीक है ना। तो हाँ सर। यहाँ से हमें सीखने क्या मिला, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हाट डिड वी लर्न, कि लिमिट समथिंग अप्रोचिंग टू 0, 1 + समथिंग रेज़ टू द पावर ऑफ 1 अपॉन दैट थिंग, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, 1 + समथिंग अपॉन दैट थिंग, सब में ये सेम थिंग होनी चाहिए,
ये थिंग जो है ये 0 को अप्रोच करेगी, ये भी 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, सही है। तो इसका ताजा ताजा एग्जांपल अपन ने ले लिया, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर सीक एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ई आ जाएगा ना, ई। 1 प्लस समथिंग की पावर दैट थिंग, रेसिप्रोकल में हाँ सर। ई आ जाएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट। सही है। हाँ सर। हमने लिख लिया इसको, चलें आगे। हाँ। Let's move on. Let's take this question. अब इसको कैसे करेंगे? अब पहले तो हम क्या करेंगे, चेक कर लिया भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो ये अंदर की वैल्यू ये कहाँ को अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और नीचे वाली इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म मैंने सॉल्व कर दिया तो आंसर क्या आ रहा है? अरे ओरली आना चाहिए, हाफ। हाफ आ रहा है ना, हाफ। इफेक्टिव डिग्री x ऊपर, नीचे 2x, तो आंसर हाफ आ रहा है। हाफ आ रहा है, तो अंदर की वैल्यू एक्चुअली हाफ की तरफ जा रही है। हाफ रेज़ टू इन्फिनिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा ना, 0। तो आंसर 0 आ जाएगा बिना फड़फड़ाहट के। सही है, हाँ ठीक है सर। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। अंदर की वैल्यू 1 को नहीं जा रही है, बहुत ध्यान से समझना आप। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 नहीं होता, उसको सॉल्व करके देखा पहले, तो ये वैल्यू हाफ को जा रही है। सर यस एलियस का सर वो इफेक्टिव डिग्री क्या बोला आपने? वो गलती हो गई, x से डिवाइड कर लो, x से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, x से डिवाइड करो इसको। ठीक है, आ गया सर। तो 1 प्लस 2 बाई एक्स, 2 माइनस 1 बाई एक्स, आंसर आ जाएगा हाफ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे। सही है। हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये आंसर 0 हो गया। अब सेकंड का आंसर क्या रहा है? सर 1/4। बिल्कुल सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट। सर रुको सर, Last सेकंड वाला। क्वेश्चन भी नहीं लिखा। अरे लिखो लिखो, 1/4। कैसे 1/4 आया? ये वाली वैल्यू हाफ को चली गई, ये वाली वैल्यू 2 को चली गई, तो हाफ का स्क्वायर 1/4। हाँ सर। चलें आगे। हो गया सर। नेक्स्ट, इसको पकड़ते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब देखो, x अप्रोचेस टू 2 पे क्या हो रहा है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो चीज, ये 1 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब 1 रेज़ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो इसको क्या ले लेंगे? लेट्स से दिस इज y फॉर मी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये y के बराबर है? दोनों साइड ln ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ln y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। साहिल, हाँ सर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कर लो। क्या आंसर आ रहा है बताओ? सर। सॉल्व करके बताओ। अभी करो, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट फटाफट। सर e⁴ बिल्कुल परफेक्ट। अलियस का 2 आ रहा है ना इसका आंसर, है ना? याद करो, शॉर्टकट बताया था अभी। ln ऑफ fx कैन बी रिटन एज fx माइनस 1। तो सीधा सीधा x स्क्वायर माइनस 4 लिखा जाएगा शॉर्टकट से। ये x स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया गया, x माइनस 2 लिख दिया गया, x माइनस 2 कॉमन ले लिया फैक्टर,
x प्लस 2 लिख दिया गया। अरे 4 आ रहा है एलियस का, 4 आ रहा है। मैंने e raised to 4 तो बोला। ये सो 4 बोला, आई एम सॉरी। तो ये 4 आ रहा है, ठीक है ना, x प्लस 2 बच रहा है सिर्फ, तो आंसर e रेज टू 4 आ जाएगा। ठीक है ना, एलियस का देखो कितना सिंपल सिंपल है, मजा आ रहा है ना करने में एकदम। चलें आगे, चलो रुको 2 मिनट। लिखो नेक्स्ट। करना है साहिल आ गया? सर सर, 2 नोट करना बाकी है, 1 मिनट लास्ट स्लाइड करो। तुम ही आंसर बता रहे हो और तुम ही बोल रहे हो नोट करना बाकी है। मेरा e raised to 5/2 आ रहा है। और हमारे लिए बोल रहा है। अच्छा, अरे कैसे आ रहा है 5/2? ln ले लो ना आप, ln, तो ये हाँ बन सर जाएगा ले। ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 बन गया है ना। हाँ ln y किसके बराबर, ये आ गया। हाँ अब क्या होगा, 1 प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, हाँ कर दिया सर। तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन गया। हाँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 से रिप्लेस हो जाएगा, हाँ तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्या x हाँ स्क्वायर पूरा आएगा ना नीचे? कहाँ, वो तो 1 बन जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ तुम चीजें लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सर लिख रहा हूँ। 2 पन्ने पलटा लो ना तुम, हाँ सर। 2 पन्ने पलटा लो, दिख जाएगा। x प्लस 2 है, x की वैल्यू 2 डाल दे तो 4 आ जाएगा। तो ये ln y 4 के बराबर आ जाएगा, तो y e की पावर 4 आ जाएगा। हाँ सर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos x की पावर cot स्क्वायर x। तो देखो इससे हमें कुछ सीखने मिला, शॉर्टकट। लेट्स राइट शॉर्टकट एज वेल, शॉर्टकट को भी लिख लो पहले आप, तो बहुत मदद हो जाएगी आपकी। शॉर्टकट काम थोड़ा आसान करता है, 2 स्टेप कम लिखने पड़ते हैं। तो शॉर्टकट ने क्या बोला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अगर लिखा है और आपके पास 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है ना, की पावर में gx है, तो होगा क्या, ये एफ एक्स मान लो 0 को अप्रोच करना चाहिए और ये इंफिनिटी को करना चाहिए। समझ आ रहा है आपको भाई? तभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा ना, जब एफ एक्स 0 को जाएगा और जी एक्स इंफिनिटी को जाएगा। यस, तो इस केसेस में हम शॉर्टकट से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर में है ना, ये सारा ई की पावर में, ई रेज टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख लो। अब इसके पीछे 2 स्टेप्स थे जो मैं बीच में हटा दिया हमने ताकि हमारा काम कम हो जाए, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो मान लो क्वेश्चन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एफ एक्स की पावर में जी एक्स, मैंने इसको y मान लिया, फिर मैंने ln ले लिया। सब बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना, शॉर्टकट आया कैसे। मैंने ln ले लिया तो क्या हो गया, gx, यहाँ पे gx बन गया, ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स बन गया, और ये ln y हो गया। अब 1 प्लस एफ एक्स को शॉर्टकट से क्या लिख सकते हो, जब एफ एक्स 0 को अप्रोच करें, शॉर्टकट में मैंने बताया एफ एक्स अगर 0 को अप्रोच करें तो क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स से लिख सकते हो ना, सीधा सीधा। अभी आप ये करके आए हो, जी एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा और ln हट जाएगा तो ई की पावर में आ जाएगा, आंसर y आ जाएगा। सही है, तो यही चीज यहाँ लिखी है। इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है, सर वो लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। gx ln of 1 plus fx is equals to ln y उसके बाद। उसके बाद बेटा ln ऑफ 1 प्लस समथिंग कैन बी रिटन एज दैट थिंग नो व्हेन दैट थिंग इज अप्रोचिंग टू 0। एक पेज पीछे देखो, अभी लिखा हमने, अरे हाँ सर आ गया सर। आ गया एक सर। पेज पीछे करके देख लोगे, ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स को आप एफ एक्स डायरेक्टली लिख सकते हो शॉर्टकट से। x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, 1 प्लस एफ एक्स बाय एफ एक्स 1 हो गया। सही है ना, इतनी हाँ तेजी सर। से साहिल तुम सीख रहे हो, मतलब अरे सर यार। नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, तो ये चीज क्लियर है। हंसने की क्या बात है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्लियर है। हाँ सर। सब नोट डाउन करते चलना, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, अब ये एक शॉर्टकट हो गया, तो इसको हम वैलिडेट करने के लिए एक और चीज समझ सकते हैं। भाई मेरा एफ एक्स 0 को जा रहा था, जी एक्स इन्फिनिटी को जा रहा था, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो था उसको बरकरार रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सॉल्विंग कर लेंगे, इसको क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर। सर ये सही है।
सर वो आपने वो क्या बोला, इंडिटरमिनेट फॉर्म बरकरार रखा है। देखो 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म था, 0 into इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब अपनी गाड़ी सही रास्ते पे चल रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म को मेंटेन रख रहे हैं। शॉर्टकट अप्लाई कर दिया तब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। नहीं अप्लाई किया है, अरे नहीं किया है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ये सब चीजें एक साथ होंगी। अब 0 into इंफिनिटी जो बन रहा है वो भी एक साथ ही होगा, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। ये सिर्फ सर वैलिडेशन है। बहुत लोड। अबे ये वैलिडेशन है, सिर्फ वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से शुरू कर रहे थे, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब जो हमने किया है वो कुछ गड़बड़ नहीं करी है। बहुत बार क्या होता है ना, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने 1 प्लस एफ एक्स को एफ एक्स लिखना था, ये भूल गया मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है ना, 1 प्लस एफ एक्स ही लिख दिया। बच्चे क्या करते हैं, ये सब स्टेप्स बीच के थोड़ी लिखते हैं, ये सारे स्टेप बीच के कोई थोड़ी लिखता है, फिर शॉर्टकट का क्या मतलब रह जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स है, शॉर्टकट याद नहीं रहता तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं पता है, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस एफ एक्स था, अच्छा अच्छा फिर जी एक्स होगा, हाँ ये था सर, ये था। तो आप वैलिडेट कर सकते हो कि जो आपने लिखा भी है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। अगर 1 प्लस एफ एक्स की बात करूं तो ये 1 को चला जाएगा और ये इंफिनिटी को जाएगा, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे टू रिमेम्बर द शॉर्टकट, बाकी ऐसा हम कर ही नहीं रहे हैं। हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये जिसकी वजह से चीजें 1 हो रही है वो सारा एक साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर अपन रो 1 एज रो 1 माइनस रो 2 करते थे ना यार, रो 2 एज रो 2 माइनस रो 3, रो 3 एज रो 3 माइनस रो 1, तो दो ऑपरेशन हम बहुत बार एक साथ कर लेते थे, ठीक है ना। तो वैसा इसमें भी हो रहा है, ऑपरेशंस हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे हमारे एक बहुत थिन लाइन थी, कौन सी लाइन थी वो, कि आपने मान लो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिखा, रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 लिखा, फिर रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 लिखा, तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ होती है, क्योंकि जो आप नेक्स्ट टाइम वाले में रो यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी पहले ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चेंज हो गई है, हाँ सर। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करते हो, ठीक है ना। आप 2-3 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हो, बशर्त आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी, हाँ ठीक सर। है ना। यू शुड हैव दैट इन माइंड। ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, जो शॉर्टकट है, इट इज साइमल्टेनियस putting of limits in 3 or 4 different expressions which are given to you. You have to take care of that you are putting limits all together, ठीक है, तभी शॉर्टकट यूज होता है, नहीं तो शॉर्टकट यूज नहीं होगा। yes. अब एक और शॉर्टकट है, दिस इज शॉर्टकट नंबर 2। इसको कैसे याद रखेंगे, एफ एक्स की पावर में जी एक्स दिया है, ठीक है ना। अब ये जो एफ एक्स है ये 1 को जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे, और ये जो जी एक्स है ये इंफिनिटी को जाएगा। सर एक मिनट सर, वो जो लास्ट वाला जो आया, मतलब e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx into fx is equals to y आया सर, उसका एक एग्जांपल जैसे ln ये वाला 1 क्वेश्चन है plus ना, ताजा क्वेश्चन है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं ये तो अभी भी फिर भी x स्क्वायर माइनस 3 है। हम एक सर काम वो करते सबसे हैं, पहला था ना, ये ये वाला ले वाला लो, हाँ, ये वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही ले लो आप, या ये ले लो आप, चलो उसको भी e की छोड़ो, इसको पावर छोड़ो। x into 1, नहीं सर वो ऊपर वाला लेना है। आप नीचे वाला भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, नीचे वाला भी ले सकते हैं। लिमिट मुझे एक्स नीचे अप्रोचेस वाला टू लेना 0 है। अपन ने लिखा है, लेकिन वहां पे आप बोल सकते हो जो लफड़ा है, लफड़ा अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाली चीज का इतना कोई इफेक्ट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये अंदर वाली है भाई, अंदर वाला चीज 0 को जाना चाहिए, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट इंफिनिटी को जाना चाहिए। उस केसेस में क्या होता है, e की पावर लिमिट सेम रहेगी x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या रहेगा, 1 आ जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा, सही है। सर fx into gx कैसे बना रहा है? cos x इंटू सीक एक्स आ रहा है ना बेटा, अच्छा मतलब सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, हाँ हाँ आ गया आ गया। बस, अरे यही तो शॉर्टकट है, वरना शॉर्टकट इसी को तो बोल रहा हूँ मैं, 3 स्टेप आपके बच गए ना। हाँ सर अब आ गया समझ। ये फंक्शन आपका एफ एक्स है, ये फंक्शन आपका जी एक्स है, और फॉर्मूला है 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स का इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप एफ एक्स इंटू जी एक्स, हाँ हाँ सर। ई की पावर में, सही है। कैसे आया cos x into sec x। सर, वो e रेस टू 1 पे e आना चाहिए ना। क्या नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, क्या बोल रहे हो अली सर, हेलो, कुछ भी नहीं हो गया। चले आगे।
अब दूसरा फॉर्मूला देखो, जो दूसरे क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है। देखो अब क्या है, fx 1 को जा रहा है, gx इंफिनिटी को जा रहा है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? अब आप भी बता पाओगे। देखो 1 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा जो कि जो शॉर्टकट से इससे रिप्लेस हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू लिमिट x अप्रोचेस टू जो भी दिया हुआ है। मान लो यहाँ 0 से शुरू किया तो यहाँ भी वही लिमिट आएगी, fx माइनस 1 इंटू gx। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो इस पर? अरे सर वो अलियासगर वाला डाउट मुझे भी आ रहा है। कौन सा अलीसगर का डाउट क्या? अरे अलीसगर सर का वो डाउट क्या? e की पावर 1 आ रहा था ना, वही। तो 1 ही तो आ रहा है, एक ही बार में 1 आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है ना, क्या दिक्कत है? सही तो है, e की पावर 1 ही तो आएगा ना बेटा, ये e की पावर 1 ही तो है इसका भी आंसर, सबका e की पावर 1 ही तो आंसर आएगा ये। हाँ सर अब आ गया समझ। सर मुझे लगा वो इक्वल टू 1 लिखा है वैसा नहीं पूरा हाँ, हो ये गया। वैल्यू लिमिट की वैल्यू 1 है, ये हमने लिखा है। e हाँ के रेज में अब आ जो भी गया आंसर समझ। आएगा e की पावर में आएगा आंसर। हाँ सर अब आ गया समझ। ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला, e की पावर इसका क्या आ जाएगा, fx माइनस 1 इंटू gx आ जाएगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो ये 1 को जा रही थी, तो ये हमने 1 माइनस 1 0 को पहुंचा दिया और इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बरकरार रखा। सर इसमें क्या करा? हाँ, अब इसमें क्या करा देखो, मान लो शॉर्टकट से हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx। fx 1 को अप्रोच कर रहा है, gx इन्फिनिटी को कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ln ले लेते हैं, तो ln y क्या हो जाएगा, ln ऑफ fx और 1 अपॉन gx। सर सिर्फ gx आएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, gx इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये हो जाएगा gx ln इनटू fx। ln ऑफ fx। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ln का आर्ग्यूमेंट 1 को जाता है, ये इन्फिनिटी तो कोई इशू नहीं है, ln का आर्ग्यूमेंट 1 को जाता है तो वो क्या लिखा जाता है, fx माइनस 1 लिखते हैं ना, अभी लिख के आए हो आप। हाँ सर। y हो जाएगा e की पावर ऑफ gx सर इनटू fx माइनस 1। यस बेटा, यस पूजन टेल मी। सर वो 1/gx कैसे करा? नहीं नहीं नहीं, 1/gx नहीं, gx ही होगा, पावर आगे आएगी ना। सर वो स्क्रीन इधर अटक गई थी इसलिए अब आ गया। ठीक है ना, gx जो उसकी पावर में है, वो आगे लेके आ गए gx और वो ln fx में करना पड़ेगा। सही है। हाँ सर। सर वो fx माइनस 1 कैसे करा? क्या क्या कैसे करा? सर हम्म। सर वो fx माइनस 1 e की पावर gx इंटू fx माइनस 1 कैसे करा? ये अपन ने अभी आगे पढ़ा ना, देखो हाँ ln सर ऑफ आगे। fx को हम लिख सकते हैं fx माइनस 1 शॉर्टकट से, है ना। हाँ सर। अब इस शॉर्टकट को मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ, देखो बहुत ध्यान से समझना, इस शॉर्टकट को मैं अभी यहीं पे यूज करूंगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, cos x कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, cos x कहाँ पे जा रहा है, वो लिखना बाकी था। अरे यार लिखो लिखो हाँ सर। लिखो लिखो। ठीक है, हाँ सर। चलें आगे। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लास्ट में बताऊंगा, फिर क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, और कल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस 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 करेंगे क्वेश्चंस की, सब अलग अलग फॉर्म्स में। अब हाँ, देखो इसको क्या लिख सकते हो, जब ये सर फंक्शन और ये वाला, कुछ नहीं नहीं लास्ट एक चीज मैं बता दूंगा, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सिर्फ बोलते ना एक एक स्पेशल चीज को अपन टच कर करके देखेंगे, हाँ वैसा बन रहा है तो क्या करोगे, बोलते ना तरीके और सॉल्व करने के। बाकी फॉर्मूला बेस्ड और चीजें बहुत सब कुछ ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया वो, ठीक है। हाँ सर। अब देखो नहीं, इसके बाद में जो चीज बताऊंगा वो आप वो मतलब बोलते ना इंसान को एडिक्टिव बना देती है, मतलब वो एडिक्शन के बराबर है। वो एक ऐसी मेथड है जो आप हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा नहीं यार ये तो बेस्ट मेथड सर आपने बता दी, पहले क्यों नहीं बताई, ठीक है ना।
ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब cos x जो है वो x1 को ऑपरेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है टेंसी, करेक्ट, चेरी ऑन द केक। नाउ व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0 cos x इज अप्रोचिंग टू 1 और cot स्क्वायर x जो है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो ये शॉर्टकट किसका टाइप लगेगा, fx की पावर gx लगेगा। तो शॉर्टकट क्या बोल सकता हूँ, द आंसर फॉर दिस वन इज e रेज टू fx minus 1 into gx. Now what is fx minus 1? x square by 2। हाँ, और gx क्या है बेटा, cot square x है, जो नीचे चला जाएगा तो tan square x हो जाएगा, सही है, हाँ सर। समझ आ रहा है। अब बहुत प्यार से इसको क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे tan का तो x स्क्वायर लिख सकते हो, तो सीधा सीधा आंसर e रेज़ टू माइनस हाफ आ जाएगा। हाँ पूजन क्या बोल रहे हो सर? मैं आंसर ही बोला। हाँ सही है ना, तो ये e रेज़ टू माइनस हाफ आ जाएगा, तो 1 अपॉन रूट t इज योर आंसर, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो ये शॉर्टकट से भी हमने कर लिया, नहीं तो आप क्या करते, ln ले लेते, फिर fx माइनस 1 का फंक्शन बनाते, तो 1 प्लस cos x माइनस 1 बनता, cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, फिर cos x माइनस 1 के लिए x स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। तो वो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि सारे एक साथ लिखे जाएंगे अली असगर, ठीक है ना, इस सीरीज ऑफ स्टेप्स है बेटा जो सारे एक साथ लिखे जाएंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए एक बार कर देता हूँ, जैसे ये y लिखा हुआ है cos ऑफ x की पावर cot स्क्वायर x है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा सेम कन्वर्जन में ln y, तो ये लिखा जाएगा ln ऑफ cos x अपॉन tan स्क्वायर x। तो इसको क्या लिखते हैं हम पता है, इसको tan स्क्वायर x को पहले तो डिवाइड करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लिमिट अभी डाली नहीं है, इसको लिखते हैं 1 प्लस cos x माइनस 1, इसको कंपेंसेट करने के लिए cos x माइनस 1 लिखता हूँ, सही है। हाँ सर। फिर cos x माइनस 1 को कंपेंसेट करने के लिए क्या करता हूँ, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ से रिप्लेस होता है, तो उसको एक हाफ चाहिए। देखो अब क्या क्या कंबाइन होगा ध्यान से समझना, ये वाली जो चीज है ये इसके साथ जाके आंसर क्या दे देगी, 1 दे देगी, सही है। हाँ। अब लिमिट पुट हुई, cos ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आंसर दे देगा, माइनस हाफ, सही है। हाँ। और tan स्क्वायर x बाई tan एक्स स्क्वायर कितना आंसर दे देगा, 1, 1। आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ, सही है। हाँ। अब ये शॉर्टकट से किया हमने, क्यों चल गया शॉर्टकट से, क्यों वर्कआउट हो गया, क्योंकि शॉर्टकट भी ऐसे ही करता है, 3 स्टेप को एक साथ करता है, और यहाँ पे सब हमने तीनों को एक साथ लिख लिख के थोड़ा लंबा बना दिया, ठीक है ना, बट वर्कआउट कर गया। लेकिन जब आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो उसके बाद भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना, तो उस अप्रोच को आपको निग्लेक्ट करना है और बेसिक फंडामेंटल्स को लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन। हाँ सर फंडामेंटल्स क्या है, ये फंडामेंटल्स है, दिस द फंडामेंटल मेथड, ठीक है ना, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक हमारे को सारी चीजें सॉल्व नहीं कर रही है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके चलो इसको हटा दें। अब लास्ट जो रूल है वो लिख लो आप, इसके बाद हम कल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस की जगह रखी है मैंने। लेट्स गो फॉर दिस, इसका नाम क्या है, LH रूल, क्या नाम है इसका, LH रूल और एल'हॉपिटल रूल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, लिमिट जब 0/0 फॉर्म हो या ∞/∞ का फॉर्म हो तो आप क्या कर लो, आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिमिट x approaches to a fx by gx can also be determined as limit x approaches to a f dash x upon g dash x, ठीक है ना। अब इसके बाद भी अगर लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है, मतलब 0/0 का फॉर्म अभी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो ये अप्रोच वर्कआउट नहीं करेगी। लेकिन अगर इसके बाद भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो आप f डबल डैश एक्स अपॉन g डबल डैश एक्स लेके आ सकते, ठीक है। ∞/∞
जीरो बाय जीरो फॉर्म जब तक बनेगा तब तक आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, और तब तक करोगे जब तक आपको कुछ फाइनाइट लिमिट की वैल्यू ना मिल जाए, फाइनाइट आंसर ना मिल जाए। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट किया उसके बाद कुछ 1/∞ या ऐसा कुछ फॉर्म बन जाए। आपने एक बार पुट करा, ठीक है ना, अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म या 0/0 का फॉर्म नहीं है, लेकिन कोई और इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप नहीं लगा सकते। जब तक आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म अवेलेबल है तब तक आप मल्टीप्लाई कर डिफरेंशिएट कर करके कुछ फाइनाइट वैल्यू तक लेके आ जाए, ठीक है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का नहीं बन रहा है, ठीक है ना, 0 इंटू इंफिनिटी का बन रहा है या कुछ और बन रहा है, तो वहां पे एलएच रूल मत लगाओ आप। एलएच रूल 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनाने के बाद लगाओ, ठीक है ना, यही सिर्फ इसमें ध्यान रखना। हाँ सर। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 9 प्लस 7 x की पावर 5 माइनस 8 अपॉन x की पावर 12 प्लस 11 x की पावर 7 माइनस 12। नॉर्मल मेथड से क्या करना पड़ता, x माइनस 1 से डिवाइड करते, क्वोशिएंट आता, फिर हम सॉल्व करते हैं ना। एलएच रूल ने क्या बता दिया, शॉर्टकट, डिफरेंशिएट कर लो, ऊपर क्या आ गया, 9x की पावर 8, 7 5 35 x की पावर 4 अपॉन 12 x की पावर 11 प्लस 11 x की पावर 6। बस वैल्यू डाल दो, खत्म। 1 पे क्या देगा, 34 अपॉन 23। सही है। सर 11x की पावर 6 थोड़ी है, लास्ट स्लाइड करो। ओहो सॉरी बिल्कुल 66x की पावर 6 है। 77 आ जाएगा, 77 x की पावर 6 आ जाएगा, तो ये हाँ बिल्कुल सर, आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 66 मोर, ठीक है ना, तो 34 अपॉन 89 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। पर लास्ट स्लाइड करो ना। लिखो, ठीक है ना, देन अप्लाई दिस। सर यस अनिल, सर 35 प्लस 9 तो 44 आता है ना। एक सेकंड 30 प्लस, अरे यार माय बैड, ठीक है ना, लिख लो 44 शुड कम फॉर श्योर। सर लास्ट स्लाइड करो एक बार, ये वाली, सर ये वाली, ये वाली। सर वो एलएच रूल वाली बोल रहा हूँ। हाँ वही सर एक मिनट सर। अगर सर ये एलएच रूल नहीं होता तो फिर सर उससे कर सकते थे डोमिनेटिंग टर्म से x टेंड्स टू 0 बना के फिर डोमिनेट, नहीं उसमें x माइनस 1 मतलब कर करना x पड़ता। माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हाँ 7 सर, हटाना पड़ेगा ना, हाँ सर। ठीक है ना, ठीक है ना, सर वो 44 बाई 89 लंबा हो आंसर, जाएगा। ठीक है। हाँ लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हाँ अब सर। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो सर वो ऑलरेडी करे, एलएच रूल वाला करो ना। ये वाला, हाँ सर एक मिनट। देखो ठीक है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, आप उनको एलएच से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अभी अपन ने जो किए हैं, जैसे देखो मान लो ये सर ले हो लेता गया। हूँ, स्टैंडर्ड ही ले लेता हूँ, एकदम स्टैंडर्ड, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये अभी हमने पढ़ा ना। न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर लो, क्या रहेगा, e की पावर x, डिनोमिनेटर 1, 0 पुट कर दो, आंसर क्या आ गया, e आ गया, सही है। हाँ सर। नेक्स्ट सर ln ऑफ, 0 1 आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा ना, कहाँ e पे, रेज़ टू। सर इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब डिफरेंशिएट किया उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 डालोगे ना, सर 1 आए। 1 अरे आएगा सर हाँ e। हाँ हाँ हाँ, अरे सॉरी 1 ही तो पढ़ा है अपन ने, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, 1 ही तो पढ़ा, हाँ सर। 1 ही तो पढ़ा था, इसका आंसर ये 1 ही तो था, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 हो सर गया। आपने ई लिखा था तो इसलिए। हाँ नहीं वो हाँ लिखा ही गलत है ना, हमारा फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड तो हम पढ़ के आए, ln 1 प्लस x अपॉन x क्या पढ़ के आए, डिफरेंशिएट करके निकालो पहले, तो चलो क्या आ रहा है इसका आंसर, 1/1 प्लस x, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। क्वोशिएंट रूल हाँ मत लगाना, बच्चे इसमें जो गड़बड़ करते हैं क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल मत लगाना, क्वोशिएंट रूल नहीं है, ऊपर अलग से डिफरेंशिएट होगा, नीचे अलग से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हाँ स्टैंडर्ड जो भी आप पढ़ के आए ताजा ताजा, उसको एलएच रूल से भी निकाल सकते हैं आप। एक ये भी तो पढ़ गया, ए की हाँ पावर जी। x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा, ln, सही है ना, हाँ सर।
ठीक है, तो सारे के सारे रिजल्ट यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉब्ली 3-4 दिन तक क्वेश्चन ही करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है ना। हाँ सर। तो अभी आप मॉड्यूल को ट्राई कर सकते हो, जितना आपसे सॉल्व होता है आप कोशिश करना। कल की क्लास में आपके मॉड्यूल के डाउट भी हम देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ ओके, सो आई एंड द सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय। सर यस यस आई। सर अभी क्या बोल रहा था मैं, तो सर अभी लिमिट्स, हाँ ठीक है सर, हाँ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलो हो जाएगी, मॉड्यूल अब कर सकते हो, हाँ सब सर। कुछ कोशिश कर सकते हो आप। यू कैन गिव ट्राई टू एवरीथिंग, हाँ सर। ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। सिर्फ 0 की हाँ सर। पावर 0 का जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है और इन्फिनिटी रेज टू 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, वो हम सॉल्व करेंगे स्पेशल क्वेश्चंस को लेके, ठीक है ना। बट वो भी एलएन लेके ही करेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। हाँ सर। जैसे मान लो आपके पास x की पावर x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो इसको कैसे करोगे, एलएन ले लोगे, ठीक है ना। सही है, हाँ सर। ln x हाँ x ln x हो जाएगा। कल करेंगे ना इसको, हाँ सर। ठीक है, कल हाँ डिस्कस सर। करता हूँ। ओके हाँ सर। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो, बाय सर। बाय बाय।